आगे बढ़ते हैं। पसरूर में नाला डैक ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा शदीद मुतासिर हुआ। किसानों को भारी नुकसान का सामना है। अपने नुमाइंदे फारूक सुलहरी से मजीद जानते हैं। जी फारूक, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, नाला डेक ने पसरूर के कई इलाकों में तबाही मचा के रख दी है। नाला डेक से जब 19,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरा तो दो फतह के इलाके में नाला डेक का बंद टूटने की वजह से बड़ा रकबा इस वक्त पानी की लपेट में है। दो फतह के मज़ाफ़ात में पानी जो है वो धान की फसल, जानवरों के चाराजात और सब्जियों को अपनी लपेट में ले चुका है। इसके अलावा सौकनवेंड, किला कालर वाला, ऊंचा पहाड़ों के जो इलाके हैं वो भी मुतासर हुए हैं और आगे चलकर पसरूर के जो इलाके हैं वो भी इस वक्त पानी की लपेट में है। इंतज़ामिया के इक़दाम की अगर बात की जाए तो रिलीफ कैंप और इंतज़ामी के जो इक़दाम हैं वो लोगों के नुकसानात का तदारक के लिए अभी तक मुआवन साबित नहीं हो रहे। जी शुक्रिया आपका। अटक खुर्द के मकाम पर दरियाए सिंध और दरियाए काबुल में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। दोनों दरियाओं में 3 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड किया गया है। इंतजामिया और रेस्क्यू ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर दी हैं। दरियाए सिंध और काबुल के संगम से तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी। अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के संगम पर वाक़या अटक खुर्द के मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरे एक तरफ दरियाए काबुल और दूसरी तरफ दरियाए सिंध वाक़या है। दोनों दरिया इसी मुकाम पर आकर इकट्ठे होते हैं। जो तरबेला डैम है वो यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। हालिया बारिशों की वजह से जो दरियाओं के अंदर पानी की सतह है वो बुलंद हुई है, लेकिन सैलाबी सूरत हाल अभी पैदा नहीं हुई। इस वक्त दोनों दरियाओं का पानी जो है 3 लाख क्यूसेक का रेला अटक ब्रिज के नीचे से गुजर कर मियाँ वाली की तरफ रवा दवा है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो पानी की सतह बुलंद होगी। दरियाए सिंध के किनारे जितने भी लोग बसने वाले हैं वो होशियार रहें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि फितनल खवारिज का मुंह तोड़ देने वाले गाजी हमारा फख्र है। उन्होंने CMH डेरा इस्माइल खान में टांग चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत की और उनके बुलंद हौसलों को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कौम के बहादुर सपूत हमारा फख्र है। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए पाक फौज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीजन के 3 अजला के 13 हलकों में आम इंतखाबात कल होंगे। भिम्बर में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर से पोलिंग का सामान की तरसील जारी है। पोलिंग का सामान सख्त सिक्योरिटी में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर दिया गया है। जाहिद हुसैन राजा से मजीद तफसील जानेंगे। जाहिद, अपडेट कीजिए। कल 27 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल बिम्बर की तीनों तहसीलों में जारी है। पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकारों के जेर निगरानी मुख्तलिफ यूनियन कौंसल वार्ड में बेल्ट पेपर, बॉक्स और दीगर जो पोलिंग स्टेशन का सामान है वो पहुँचा दिया गया है। अगर ओवरऑल ज़िला बिम्बर की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, ज़िला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सार अंजाम देंगे। ज़िला बिम्बर के तमाम जो दाखिली और खारजी रस्तों पर भी पुलिस की बारी नफरी तैनात है जो हर आने जाने वाले को सख्ती से चेक कर रही है। कल 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में सियासी मैदान सजेगा। ज़िला बिम्बर के तीनों हलकों में कल पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगा जो बगैर वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात। पेशावर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया। कीमत 3000 रुपए पर पहुंच गई है। अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से मजीद जानेंगे। जी अब्दुल रहमान, बताइए। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे का बराह रास्त असर जो है वो अशिया खरीदोनोश पर भी पड़ा है। इस वक्त हम पेशावर की थोक मार्केट रामपुर बाज़ार में खड़े हैं। यहाँ पर आटे के क्या रेट हैं? हमारे साथ मौजूद हैं एक ताजिर सदाकत। जी सदाकत, ये बताएं कि नर्ख कितने बढ़े हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन 3-4 दिनों में तो तकरीबन 150 रुपये फ़ी 20 किलो में इजाफा हुआ है। उसकी एक मेन वजह यह है कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा दिए। तकरीबन एक गाड़ी में 20 से 25 हज़ार रुपये ज़्यादा फ़र्क इसमें आ गया। और दूसरी मेन जो बात है वो पंजाब में जो गंदम माफिया है उन्होंने गंदम को स्टॉक कर लिया और 11,500 रुपये से एकदम 13,500 रुपये आज गंदम का रेट है। न सिर्फ यहाँ पर आटा महंगा हो गया है बल्कि नानबाई भी जो है वो रोटी की कीमतों में जो है इजाफे के लिए इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मार्केटों में महंगाई का तूफान आ चुका है। फैसलाबाद में कोई भी सब्जी 250 रुपए किलो से कम पर दस्तयाब नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं नईम कैसर से। नईम, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है? जी देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं, तो इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सब्जियों की कीमत पर पड़ रहे हैं। फैसलाबाद में कोई एक भी सब्ज़ी जो है वो 250 रुपए से कम पर दस्तयाब नहीं है। मटर 600 रुपये किलो है, शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है, टिंडे 300 रुपये किलो हैं। तो शहरी जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनसे हम इस वाले से बात भी करते हैं। पेट्रोल की वजह से तो हर चीज़ ही बढ़ रही है, किराए बढ़ जाते हैं। किराए बढ़ने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी होती है। अब सब्जियां देख लें, 600 रुपये से लेके 200-250 रुपये से कम कोई भी सब्ज़ी नहीं है। देखें, दुकानदार वो भी मनमानियाँ कर रहे हैं क्योंकि रेट लिस्टें वेज़ा नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से उनको रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक मंडी से चीज़ें उनको दस्तयाब नहीं होती। इस वजह से वो उस रेट के ऊपर फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो महंगाई का एक तूफ़ान है और आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। जी, कराची से आपको अफसोसनाक खबर दें, जहां पर सुपर हाईवे में जमाली पुल के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। शदीद जख्मी 2 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू ज़राए ये बता रहे हैं। इस हादसे की तफसील जानेंगे। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये जमाली पुल के करीब ये वाक़या पेश आया। एक ट्रक जो बेकाबू हुआ और बेकाबू होने के बाद जो राहगीर थे और एक साइड में चलने वाले जो मोटरसाइकिल सवार थे उन पर चढ़ गया और उसमें जो है तकरीबन 5 से 6 अफराद जो है रेस्क्यू का कहना जख्मी हुए थे, जिसमें 2 अफराद जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं। दोनों अफराद के मुतालिक रेस्क्यू का कहना है कि दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। जो ट्रक है ये किस तरह बेकाबू हुआ, पुलिस ने ट्रक तो तहवील में ले लिया है। ड्राइवर इसका जो है पुलिस के मुताबिक फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस उसके जो है ताक़ुब में है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो जांबाज अफराद हैं इनकी शिनाख्त हबीब के नाम से हुई है, जबकि एक जो शख्स है उसकी शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। जी, नवीद कमाल, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर शामिल करते हैं। गुजरात में बारिश रुके 30 घंटे गुजर गए, लेकिन शहर से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। मरकजी शाहराहें और गलियां, मोहल्ले बारिशी पानी में डूबे हुए हैं। आपको यहां अपडेट करते चले कि गुजरात में बारिश रुके 30 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन शहर से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। जबकि मोहल्ला शाह हुसैन, गरीबपुरा, मॉडल टाउन, कोर्ट रोड, जिना रोड पर पानी भी जमा है। तो आपको अपडेट करते चले कि गुजरात में बारिश रुके 23 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन शहर से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। मरकजी शाहराहें और गलियां, मोहल्ले बारिशी पानी में डूबे हुए हैं। तो गुजरात में 23 घंटे हो गए बारिश को रुके हुए, लेकिन शहर से पानी नहीं निकाला जा सका अभी तक। अब आपको ये बताएं कि लाहौर में टमाटर की बढ़ती कीमत ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। सरकारी कीमतों और मार्केट रेट में बड़े फर्क की वजह क्या है और इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है, ये देखते हैं लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज की रिपोर्ट में। 1 किलो टमाटर या 1 किलो मुर्गे, लाहौर में दोनों तकरीबन एक ही कीमत में बेचे जा रहे हैं। टमाटर की सरकारी कीमत 295 रुपये है, लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में तकरीबन 500 रुपये फी किलो तक बेचा जा रहा है। आखिर टमाटर की कीमतें यकदम क्यों बढ़ गई हैं और शहरियों को इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए उन्हीं से जानते हैं। गरीब इंसान क्या कर सकता है, या गोश्त ले ले या टमाटर ले ले, एक चीज़ तो उसने लेनी है। अगर गोश्त ले ले तो टमाटर ज़रूरी है। शहरी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, मगर सब्जी फरोश इस इजाफे की जिम्मेदारी किस पर डाल रहे हैं, आइए उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं। टमाटर का रेट जब कम होता है, जब अपने पंजाब का शुरू होता है ना टमाटर, तो इधर की फसल होती है, नज़दीकी फसल होती है, तो आसानी होती है काश्तकार को भी मंडियों में पहुंचाने में। टमाटर का रेट 1700-1800 रुपये दड़ी में है, ठीक है, और मार्केट रेट गवर्नमेंट लिस्ट आ रहा है 300 रुपये किलो। सरकारी रेट कहता है वो 300 रुपये किलो बेचें, वो वहाँ पे पड़ता नहीं, कास्ट नहीं पड़ती। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया कीमतें कंट्रोल करने में कामयाब होती है या टमाटर आम आदमी की पहुँच से मज़ीद दूर होता चला जाएगा। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ वेलरिंग एंड्रयूज, सामा, लाहौर।